प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आपका एक नई वीडियो में बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन कराने वाला हूँ हमारी क्लास 8th इंग्लिश का प्रैक्टिस पेपर 6 यानी कि सैंपल पेपर 6 को आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। इससे पहले की वीडियोस में हमने 1 से लेकर 5 तक के सभी सैंपल पेपर्स को डिटेल में समझ लिया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा प्रैक्टिस पेपर 6, ठीक है। यहाँ पर भी 90 को आप 60 जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। ये 60 मार्क्स का आपका पेपर आएगा, ठीक है। अब हम इसको कर लेते हैं थोड़ा सा जूम और एक एक क्वेश्चन को मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कराने वाला हूँ, ठीक है। डूएस डायरेक्टेड, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, राइट द कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री। देखो बच्चों, एग्जाम में जो हमारा पेपर रियल का जो पेपर आएगा उसमें पक्का ये ग्रामर जरूर पूछी जाएगी, मतलब के डिग्री से क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। जो भी ग्रामर यहाँ पर दी जा रही है यही आपके लेवल है इंग्लिश ग्रामर का। एग्जाम में क्वेश्चन इसी से बनेंगे, इसलिए इनको अच्छे से समझिएगा, ठीक है। हमें क्या करना है, राइट द कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री बताना है। देखो मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, डिग्री आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, डिग्री 3 होती है। एक होती है पॉजिटिव डिग्री, मैं यहाँ पे राइट करता हूँ कौन सी डिग्री होती है, इसको थोड़ा समझ लो। एक होती है पॉजिटिव, दूसरी यहाँ पे लिखी कंपैरेटिव और तीसरी होती है सुपरलेटिव। पॉजिटिव डिग्री का यूज करते हैं किसी एक वन पर्सन के बारे में बताने के लिए, उसकी क्वालिटी को बताने के लिए। और कंपैरेटिव का यूज करते हैं दो लोगों के बीच में कंपेयर करने के लिए, ठीक है। और सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं मोर देन 2, यानी कि दो से ज्यादा के लिए हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, ये 3 डिग्रीज होती हैं। पॉजिटिव डिग्री का यूज किसी एक पर्सन की क्वालिटी को बताने के लिए या थिंग की। कंपैरेटिव का दो लोगों के बीच में या टू थिंग्स के बीच में कंपेयर करके, यानी कंपैरेटिव कहां से बना है, कंपेयर से। कंपेयर मतलब होता है तुलना करना, तुलना करके उनमें से किसी एक के बारे में बताना। और सुपरलेटिव दो से ज्यादा के लिए, ठीक है, किसी ग्रुप में बताने के लिए हम सुपरलेटिव। तो अब यहाँ पे इजी जो वर्ड है, इजी का हमें कंपैरेटिव बताना है और सुपरलेटिव बताना है। देखो लास्ट में वाई अगर लगा हुआ है तो वाई को हटा के IER लगा देंगे तो इजियर बन जाएगा, और IEST लगा देंगे तो इजीस्ट हो जाएगा। तो क्या होगा इसका कंपैरेटिव, इजियर, इजीस्ट हो जाएगा इसका सुपरलेटिव, ठीक है। आसान और सबसे आसान, इजी, वाई हट के IER लगेगा तो इजियर बनेगा और देन इजीस्ट बनेगा, ठीक है। आप लोग के कमेंट्स आ रहे थे कि सर आप स्क्रीन पर राइट करने में समझ में नहीं आता, तो आप डायरेक्टली टाइप करके बता दिया करें। तो अब आप देख लीजिए स्क्रीन पर आपको क्लियर दिख रहा होगा। सेकंड हॉट है, हॉट है तो यहाँ पे टी को डबल करके ER लगाएंगे तो हॉटर, हॉटेस्ट, HOTTER हॉटर और HOTTEST हॉटेस्ट, ये हो जाएगी हमारी कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। हॉट मतलब होता है गर्म। अब आते हैं बी पे, कंबाइन द सेंटेंसेस गिवन बिलो यूजिंग एन एप्रोप्रिएट कंजक्शन। बच्चों कंजक्शन का हमें यूज करना है। देखो कंजक्शन का मतलब क्या होता है, कंजक्शन का काम होता है कनेक्ट करना। क्या होता है बच्चों, कनेक्ट करना, यानी कि जोड़ना। क्या करना, जोड़ना, दो सेंटेंस को आपस में कनेक्ट करना, दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ना, उसी को कहा जाता है कंजक्शन। तो यहाँ पे एंड है, और है, बट है, इन वर्ड का यूज करके हमें यहाँ पे सेंटेंस को कनेक्ट करना है। तो देखो, यू मस्ट टेक केयर, यू विल फॉल सिक, तो इसको हम कनेक्ट करेंगे और से, यू मस्ट टेक केयर और यू विल फॉल सिक। आपको ध्यान रखना चाहिए अन्यथा आप बीमार पड़ जाओगे, तो यू विल फॉल सिक हो जाएगा। तो यहाँ पे और से हो जाएगा ये कनेक्ट। सेकंड है, ही नॉक्ड एट द डोर, नो वन आंसर्ड। देखो एक तो पॉजिटिव सेंटेंस है कि उसने दरवाजा नॉक करा, ही नॉक्ड एट द डोर, और इसका सेकंड वाले में क्या है, नो वन आंसर्ड, किसी ने आंसर नहीं दिया, यानी कि बट वाली बात आ गई। बट मतलब लेकिन एक पॉजिटिव सेंटेंस हो और दूसरा नेगेटिव हो, तो यहाँ पे हम इनको कनेक्ट करते हैं बट से, ठीक है। आपस में कॉन्ट्रास्ट होता है, विरोधाभास जो होता है तो हम बट से कनेक्ट करते हैं। ही नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड, उसने दरवाजा खटखटाया लेकिन किसी ने भी आंसर नहीं दिया। आंसर देता तो एंड से आ जाता, लेकिन आंसर नहीं दिया तो बट से कनेक्ट होगा। ही नॉक्ड एट द डोर बट नो वन आंसर्ड, ठीक है। अब आपको समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे आते हैं सी पे, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट मॉडल्स। मॉडल से भी क्वेश्चन आएंगे बच्चों, मॉडल्स का यूज करके हम यहाँ पे सेंटेंस को फिल करेंगे। गॉड ब्लेस यू, तो देखो गॉड ब्लेस यू ब्लेसिंग्स के लिए बच्चों हम मे का यूज करते हैं। मे गॉड ब्लेस यू, यहाँ पे राइट आंसर होगा मे गॉड ब्लेस यू। आई नॉट स्पीक फ्रेंच, तो यहाँ पे एबिलिटी के लिए हम कैन का यूज करते हैं। आई कैन नॉट स्पीक फ्रेंच, कैन यहाँ पे बिल्कुल सुटेबल मॉडल आएगा। तो सेकंड वाले में आएगा कैन और फर्स्ट वाले में आएगा मे। फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल हेल्पिंग वर्ब्स, हमें हेल्पिंग वर्ब इज एमआर का यूज करना है। तो देखिए दिवाली अ फेस्टिवल ऑफ लाइट, तो दिवाली सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या यूज करेंगे, इज का यूज करेंगे। तो यहाँ पे आएगा इज, दिवाली इज अ फेस्टिवल ऑफ लाइट।
आई गोइंग टू मार्केट, आई के साथ क्या आता है बच्चों, एम आता है, तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ये राइट आंसर होगा। आई एम गोइंग टू मार्केट, यहाँ पे आएगा आई के साथ एम। ई पे आते हैं, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन गिवन इन ब्रैकेट्स। ठीक है, हमें सेंटेंस को चेंज करना है। दे विल हेल्प हर चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाना है। तो इंटेरोगेटिव बनाने के लिए मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि इंटेरोगेटिव बनाने के लिए एक फार्मूला याद रखिए। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब दिए तो पहले हेल्पिंग वर्ब लिखना है आपको, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, और फिर आपको वर्ब लिखना है जो भी वर्ब दी गई होती है, और ऑब्जेक्ट आता है तो उसको लिखना है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ये ट्रिक होती है सेंटेंस को इंटेरोगेटिव बनाने के लिए। और नेगेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट लगाते हैं। तो यहाँ पे दे विल हेल्प हर में हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल है, तो विल को स्टार्टिंग में लिख देंगे तो बनेगा विल दे हेल्प हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। विल को पहले लिख देंगे, सब्जेक्ट इसके बाद चला जाएगा, तो विल दे हेल्प हर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, निगेटिव बनाना है। यहाँ पे देखो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बच्चों छुपी हुई है, और हेल्पिंग वर्ब हमें लगाना पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब डू आएगी। बर्ड्स हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, तो बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब खुद से लगाएंगे, डू लगेगी यहाँ पे, बर्ड्स डू नॉट फ्लाई इन द स्काई। ठीक है, चलिए आगे आते हैं यहाँ पे एफ पे, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस भी अब आने लगे, पैसिव वॉइस भी आपको सीखना पड़ेंगे, सब मैं सिखाऊंगा इसी चैनल पर। अस्मा ईट्स एन एप्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो देखो भाई, अगर आपको कहीं जाने का रास्ता पता है तो आपको वापस आने का रास्ता भी पता होना चाहिए। जाने का रास्ता पता मतलब क्या, अगर आपको एक्टिव पता है तो पैसिव भी आप बना लोगे। अस्मा ईट्स एन एप्पल, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो बनेगा एन एप्पल इज ईटन बाय अस्मा। अस्मा एक सेब खाती है, और एन एप्पल इज ईटन बाय अस्मा, एक सेब अस्मा के द्वारा खाया जाता है। ठीक है, ये बन गया हमारा पैसिव वॉइस। रीड द फॉलोइंग सेंटेंस एंड पंक्चुएट इट। अब हमें सेंटेंस को पंक्चुएट करना है, तो देखो द बॉय गेव मी अ टॉय में दा का टी कैपिटल बनेगा, क्योंकि किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग का फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, और लास्ट में फुल स्टॉप लगता है सेंटेंस के एंड होने पे। तो द बॉय गेव मी अ टॉय, ये हो जाएगा, टी कैपिटल बन जाएगा, और टॉय के बाद फुल स्टॉप लग जाएगा। राइट द आंसर आज, राइट द अपोजिट जेंडर बताना है। अपोजिट जेंडर हमें यहाँ पे बताना है, तो देखो वाइफ का तो हो जाएगा हस्बैंड, वाइफ का अपोजिट क्या होगा, हस्बैंड। मैन का क्या हो जाएगा, वुमेन। होस्ट क्या हो जाएगा, गेस्ट, होस्ट मतलब होता है बच्चों मेजबान, और गेस्ट मतलब होता है मेहमान। गर्ल क्या क्या हो जाएगा, बॉय। ठीक है, ये अपोजिट जेंडर हो गए। राइट द होमोफोन्स। बच्चों होमोफोन्स का मतलब पहले क्या होता है, देखो होमोफोन्स मतलब होता है सेम साउंड। क्या होता है, सेम साउंड, साउंड सेम आना चाहिए, एक सी आवाज आना चाहिए, उसी को कहा जाता है होमोफोन्स। ठीक है, स्पेलिंग चेंज हो जाती है लेकिन साउंड चेंज नहीं होता, उसी को होमोफोन। तो देखो सन का सन एस ओ एन सन हो जाएगा, चाहे आप एस यू एन सन बोले और एस ओ एन सन बोले, साउंड तो सेम है लेकिन मतलब बहुत बदल जाता है। देखो सन मतलब होता है सूरज, और एस ओ एन सन मतलब होता है पुत्र। ठीक है, बेटा। यहाँ पे सी एस डबल ई भी लिख देंगे तो भी यहाँ पे सेम साउंड आएगा, सी मतलब यहाँ पे सी मतलब समुद्र वाला है, लेकिन एस डबल ई सी लिख देंगे तो सी मतलब देखना हो जाएगा, साउंड दोनों का सेम है ना, सी सी। हेयर एच ई आर ई हेयर, हेयर। एट ई आई जी एच टी एट। ठीक है, यहाँ पे साउंड सेम आ रहा है लेकिन वर्ड्स को हमने चेंज कर दिया है। अब आता है देखो, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। वन वर्ड में आंसर देना है। वन हु ड्राइव्स अ कार, ड्राइवर हो जाएगा अपना, वह जो कार चलाता है ड्राइवर कहलाएगा। अ वाइल्ड प्लांट ग्रोइंग वेयर इट इज नॉट वांटेड, मतलब कि ऐसे कुछ जंगली प्लांट जो अपने आप उग जाते हैं, अनवांटेड होते हैं, जिनको हम लगाते नहीं है, जिनके लिए हम बीज नहीं डालते, खुद उग जाते हैं घास फूस, तो उसको वीड कहा जाता है। वीड, डब्ल्यू डबल ई डी, वीड होता है। वन हु ट्रेवल्स, ट्रेवलर हो जाएगा। वन हु मेक्स ज्वेलरी, ज्वेलर हो जाएगा। अब तो आपको लर्न हो गए होंगे, ये तो हर बार रिपीट होकर आ रहे हैं। अब आते हैं क्लासिफाई द वर्ड्स गिवन इन द बिलो। जी एज जिराफ एंड जी एज गन। अब इसका मतलब समझ, देखो भाई जी का मैंने आपको पहले भी बताया था, जी आपको दो साउंड देता है, एक जी आपको गा का साउंड देता है, और एक जी आपको जा का साउंड देता है। ठीक है, अब जी जा का साउंड कब देता है, जब जी के बाद आए ई और या वाई आता है तो जी आपको जा का साउंड देता है, इसके अलावा कुछ भी आए तो जी गा का साउंड देता है। तो बस आपको साउंड के अकॉर्डिंग इन वर्ड को क्लासिफाई करना है। तो देखो एक तो एज है और दूसरा केज है, देखो दोनों में जी के बाद ई आ रहा है, एज केज, तो यहाँ पे ये एज और केज को तो अलग लिख लेंगे, और बेग और गेट, यहाँ पे गा का साउंड है तो इनको अलग कर लेंगे, तो बेग के साथ गेट आ जाएगा, एज और केज हो जाएगा। ठीक है, ये क्लासिफिकेशन। अब ये क्वेश्चन आंसर है, तो इन क्वेश्चन आंसर को आप जरा
देख लीजिएगा, इनको लिख के देख लीजिएगा, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। और अब मैं आपको नीचे लेके चलता हूँ पैसेज की तरफ। ये क्वेश्चन आंसर और एप्लीकेशन की ये प्रैक्टिस तो आपको खुद से करना है, सेल्फ करना है। आगे मैं ये वीडियो भी लेकर आऊंगा, तो इनके बारे में मैं आपको बता दूंगा, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, फॉर्मेट वगैरह सिखा दूंगा आपको सब कुछ, ठीक है। ये एक पैसेज को कर लेते हैं, ये पैसेज करवा देता हूँ मैं आपको। वाई डू वी नीड फूड, हमें फूड की जरूरत क्यों पड़ती है, चलो सर्च करते हैं। देखो, ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, है ना। वी नीड फूड टू ग्रो एंड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। फूड गिव्स अस एनर्जी टू वर्क एंड प्ले। तो भाई इतना बड़ा भी लिख सकते हो यहां तक, और छोटा करना चाहो तो यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। ऑल ऑफ अस नीड फूड टू लिव, तो ये आप यहां तक कर लेना, हेल्दी तक कर लेना बस, ठीक है, ज्यादा बड़ा मत करो। ये फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, वेयर डू वी गेट ऑल और फूड फ्रॉम, हमें फूड कहाँ से मिलता है, तो चलो ये अब बताते हैं। तो वी गेट ऑल और फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ये लो भैया, हमें प्लांट से मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। ये हो जाएगा सेकंड नंबर का। थर्ड है, व्हाट आर एनर्जी गिविंग फूड्स, एनर्जी हमें क्या देता है, तो देखो, वी मीट डिफरेंट ईच टाइप ऑफ देयर और एनर्जी, एनर्जी गिविंग फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड एंड प्रोटेक्टिव, ये हो जाएगा थर्ड का, ठीक है। ठीक है, ये यहां तक बढ़ा भी लेना आप, इसको बड़ा करके भी लिख सकते हो, आप यहां तक भी कर सकते हो, ठीक है। बड़ा कर लेना आप, यहां से कर लेना, ठीक है। ये हो जाएगा, सारी बातें आ जाएंगी। और अब क्या करना है, हमें राइट द अपोजिट बताना है। देखो, वीक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग, वीक मतलब होता है कमजोर, तो इसका हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। टेक मतलब लेना, गिव मतलब देना, टेक गिव, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा सैंपल पेपर 6th का, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन करा दिया है डिटेल में, मैंने आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। अब एप्लीकेशन की ऐसे की इतनी प्रैक्टिस तो आप कर ही सकते हैं, ये आपको करना है, बस इसको भी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग लिखना है। मैं नेक्स्ट पार्ट जो स्टार्ट करूंगा उसमें मैं आपको एप्लीकेशन लिखना सिखाऊंगा, खुद से बनाकर एप्लीकेशन लिखना, क्वेश्चन आंसर को लर्न करने की ट्रिक, क्वेश्चन आंसर लर्न करना, सब कुछ मैं आपको इसी चैनल पर सिखाऊंगा। बस आप हमसे कनेक्ट रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए, ठीक है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहेगा, हम आपकी इंग्लिश की 100% तैयारी इस चैनल पर करा देंगे। आपको कहीं भटकने की, कहीं परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सभी फ्रेंड के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।